हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 19। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं 5 ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। जब भी एसेट, एक्सपेंस, रैंक, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, और जब आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से क्या रखा है, लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए, और ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए। आप क्या करना है, आपको दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप अपने आप को एज एन अकाउंटेंट माने या बिजनेस के पर्सपेक्टिव सोचें। तो ऐसा करने से कभी भी आपको जर्नल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इजीली पता चल जाएगा कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होने पे क्या चीज इंक्रीज हुई है और क्या चीज डिक्रीज हुई है। अब करते हैं अपनी पहले ट्रांजैक्शन जो कि है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 फॉर इज कैरेज। तो मशीनरी परचेज की गई है, मशीनरी एक तरह का एसेट होता है, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। कैश में परचेज करी गई है, कैश भी एक तरह का एसेट होता है, पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री जो होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कॉलम में तो दोनों को प्लस करके आ जाएगा। हम दिखाएंगे कि मशीनरी की जो कॉस्ट हुई वो है 20,200 डेबिट साइड, 20,200 ही क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, रिसीव अ चेक फॉर ₹4,850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक्स हमारा डेटर था जिसने पेमेंट कर दी है, 5,000 रुपए देने चाहिए थे पर दिए कितने, 4,850। फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स। अमाउंट की कॉलम में आएगा, बैंक में उसने दिया कितना है 4,850, 150 का हमने उसको डिस्काउंट दिया, 5,000 रुपीज उसे देने थे। इसके बाद इसकी नरेशन लिखिए, चेक रिसीव फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन 1 रुपीज फ्रॉम वाई हु ओन ₹10,000 फ्रॉम अस। कह रखा है कि वाई एक हमारा डेटर है जिससे 10,000 रुपये हमसे लिए थे, बट अब उसने पेमेंट करी है। साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, समझो भाई इसको, 1 रुपये का 60 पैसे पे करा है। 1 रुपये में से उसने 60 पैसे पे करा है, बाकी कह रहा है बाकी मैं पे नहीं करता। तो ये हमारे एक तरह से बैड डेट्स हो गए। जब उसने 1 रुपीज का 60%, 1 रुपीज में सिर्फ 60 पैसे पे करे हैं, तो हम सीधा सीधा पता कर सकते हैं कि 10,000 में से उसने सिर्फ 6,000 रुपीज पे करे हैं, बाकी के 4,000 रुपये उसने पे नहीं करे। तो ये हमारा बैड डेट्स हो गया। तो रिसीव हुआ चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि चेक एक तरह का एसेट है, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स भी हमारे इंक्रीज हो गए, क्योंकि 4,000 रुपये तो देने से साफ साफ मना कर रहा है, क्योंकि फाइनल पेमेंट बोल दिया उसने। तो बैड डेट्स एक तरह का लॉस होता है, लॉस इंक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो टू वाई। अमाउंट के कॉलम में आएगा, कैश इन हैंड में 6,000 रुपये आएगा, क्योंकि चेक 6,000 का चेक मिला हमें, 4,000 रुपये तो डूब गए, बैड डेट्स हो गए, और टोटल से 10,000 रुपये देने चाहिए थे। इसके बाद क्या नरेशन लिखिए। अब करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड टू जेट फॉर ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। उसके बाद कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे चेक वाज रिसीव फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड टू बैंक। तो यहाँ दो चीजों की बात हो रही है कि पहले तो सेल होगी और अगले दिन ही पेमेंट भी आ गई है। तो पहले जब सेल हुई तो 10,000 रुपीज की सेल हुई, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट हमने 20% दिया। इस एंट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले जो सेल हुई है उसके बाद जो चेक हमें मिला है। तो पहले हम एंट्री करेंगे सोल्ड गुड टू जेट फॉर 10,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इसकी तो एंट्री सिंपल ही है, क्योंकि जेड हमारा कौन था, डेटर था, डेटर हमारे इंक्रीज हो गए और सेल भी इंक्रीज हो गई, तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। तो जेड डेटर, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगी। 10,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 आएगा। 2,000 में से 10,000 में से 2,000 को माइनस कर दीजिएगा, तो 8,000 रुपीज आपको अमाउंट में लिखना होगा। तो ये आपका ऐसे बनेगा, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 डेबिट साइड, 8,000 क्रेडिट साइड। इसी बात की नरेशन लिखिए। आप करनी है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि नेक्स्ट डे में चेक रिसीव हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसने पेमेंट कर दिया, पर उस पर भी उसने क्या लिया, 5% का कैश डिस्काउंट हमें देना पड़ा। तो 8,000 में 5% आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। बात जो दूसरी बात एक और जो समझने वाली है कि जब ट्रेड डिस्काउंट हुआ ना, तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है, आप अमाउंट डिडक्ट करके दिखा देते हैं बस। बट जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं ना, तो इसकी एक सेपरेट एंट्री हमें करनी होती है। अब इसकी जो अगले एंट्री होगी वो होगी, क्योंकि बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया गया है, जैसे उसने चेक दिया बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लिया उसने कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू जेट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा, 7,600 रुपीज आएंगे, क्योंकि 400% 5% का उसने कैश डिस्काउंट भी लिया है। तो कैश डिस्काउंट हुआ 400 रुपीज का, देना चाहिए उसको 8,000 रुपीज। तो 5% कैलकुलेट कर लीजिएगा 8,000 रुपीज का, तो वो आपका 400 रुपीज ही आएगा। इसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है, गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट
ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कहने की सेल हुई है बिजनेस में 20,000 रुपए की, मनोज को 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब जब 20% का प्रॉफिट होगा ना, उस पर हमने उसको 10% दिया, तो इसके पहले एक बार कैलकुलेशन को समझ लीजिए। इसकी जो एंट्री होगी मनोज अकाउंट, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी ट्रांजैक्शन होगी। 21,600 डेबिट साइड आएगा, 21,600 क्रेडिट साइड आएगा। अब 21,600 आया कैसे, ये आपको समझने वाली बात है। मेरे ट्रांजैक्शन तो एकदम सिंपल है, क्योंकि सेल हुई है, हमने सेल मेंशन कर दी। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, 20,000 का 20% कैलकुलेट करके आएगा 4,000। तो 4,000 की प्रॉफिट हुआ है, इसको प्लस कर देंगे। 24,000 की बिजनेस में टोटल सेल हुई, बट उसको हमने 10% भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया, तो 2400 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 24,000 का 10% 24,000 10% 2400 होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमें जो एक्चुअल में सेल हुई वो 21,600 की हुई। कहीं पे भी नहीं लिखा कैश में सेल हुई, तो उधार में मानेंगे, इसलिए आपने लिखा मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद आप करेंगे इसका टोटल करके डेबिट साइड आएगा 72,800, क्रेडिट साइड भी आएगा 72,800। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।